हेलो फ्रेंड्स, मैं केशव गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर भगवती शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय गंगापुर सिटी। दोस्तों, महाविद्यालय की ओर से आपको प्रत्येक सब्जेक्ट, प्रत्येक क्लास के प्रतिदिन वीडियो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं, केवल ये सोच करके कि लॉकडाउन में आपकी शिक्षा का जो आपको नुकसान हुआ है, उस नुकसान की पूर्ति हम किसी न किसी प्रकार से आपके करते हैं, क्योंकि जल्दी आपकी फाइनल एग्जाम होने वाली है। हमें पता है, आपको भी पता है कि लॉकडाउन से पहले 60% 65% कोर्स आपका पूरा हो गया था, लेकिन कंप्लीट कोर्स नहीं हुआ था। इसलिए हमने सोचा है प्रशासन ने कि आप तक वीडियो, ऑनलाइन क्लासेज या यूँ कहें वर्चुअल क्लासेज के माध्यम से आपके सिलेबस को हम कंप्लीट करा दें, और इस तरह से कंप्लीट करा दें कि प्रत्येक सब्जेक्ट में आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो दोस्तों, इसी सोच के साथ आज मैं आपके लिए वीडियो लाया हूँ, जो आपको ना केवल इस बीएड फाइनल एग्जाम में काम आएगा, बल्कि साइकोलॉजी में भी ये सब्जेक्ट काम आएगा और कंपटीशन में भी ये सब्जेक्ट काम आएगा। कंपटीशन में आपको साइकोलॉजी, इसके साथ साथ जितने सब्जेक्ट के मेथड्स आप पढ़ेंगे, सारे मेथड्स में आपको ये चिंतन या ये विधियाँ आपको बड़ी लाभदायी सिद्ध होगी। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं। सबसे पहले हम टॉपिक है हमारा आगमन तथा निगमन चिंतन, है ना। दो प्रकार का इसमें चिंतन है। अच्छा, मैं ये क्लियर कर दूं आपको कि ये यहाँ पर आगमन निगमन चिंतन आए या आगमन निगमन विधि आए, एक ही बात। ठीक है, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव थिंकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आगमन चिंतन क्या है। आगमन चिंतन, देखो दोस्तों, एक सीधा सा आप याद करने का तरीका बता रहा हूँ। रिकॉर्डिंग में बड़ा कंफ्यूजन होता है आगमन और निगमन में, है ना। तो आप बड़ा सीधा सा याद रखना कि निगमन में क्या लिखा है, नी, है ना। और नीस का मतलब बना लेना आप नियम। अब आपको ये चिंतन को समझने से पहले कुछ आपके पास शिक्षण सूत्र याद होने चाहिए, है ना। जैसे 15-16 शिक्षण सूत्र हैं, उसमें से एक शिक्षण सूत्र आता है नियम से उदाहरण की ओर। जैसे सूत्र में बता दूं कहीं आपको, ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त मूर्त से अमूर्त की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर, विज्ञान से मनोविज्ञान की ओर, है ना, अंश से पूर्ण की ओर। ये क्या है, शिक्षण सूत्र है। मतलब एक शिक्षक द्वारा बालक को पढ़ाए जाने के तरीके हैं कि जब हम बालक को पढ़ाएं तो किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, है ना। तो सूत्र क्या है, नियम से उदाहरण की ओर, है ना। तो नियम से उदाहरण, नी से क्या बना, नियम, तो क्या हो गया ये, नियम से उदाहरण की ओर, नियम से उदाहरण की ओर। ठीक है, कौन सा चिंतन चला नियम से उदाहरण की ओर, निगमनात्मक चिंतन, निगम चिंतन, निगमन चिंतन। ठीक है, अब इसका उल्टा कर दो, आगमन। आगमन कैसे चल जाएगा दोस्तों, उदाहरण से नियम की ओर, उदाहरण से नियम की ओर आगमन चिंतन चल रहा है। हो गया क्लियर। अब आप याद रखेंगे इसको, क्या याद रखना है आपको, क्या याद रखना है, नी। मतलब बात आ जाए निगमन की, तो कैसे चला, नी मतलब नियम, नियम से चला, किधर चला, उदाहरण की, तो नियम से उदाहरण। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, आगमन, उदाहरण से नियम की। अब आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज और क्लियर कर लें कि वैज्ञानिक जो तरीका माना जाता है पढ़ाने का, वो माना जाता है दोस्तों आगमन, मतलब उदाहरण से नियम। ठीक है, पहले बालकों को उदाहरण समझाएं, पहले बालकों को कुछ प्रत्यक्ष अनुभव दे,
उसके बाद वो बालक सामान्य नियम या सिद्धांतों की खोज खुद कर लेगा। तो खोज शब्द आया इसमें। खोज कौन करते? वैज्ञानिक करते, अनुसंधान वैज्ञानिक करते। तो वैज्ञानिक चिंतन कौन सा माना गया है? आगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव मेथड्स। ठीक है दोस्तों, अब समझ में आ गया आपको? अब आगे देखें कि आगमनात्मक चिंतन होता क्या है। बस इन्हीं शब्द को याद रखना है ना, आपको सारी चीजें क्लियर रहेंगी। अब आगमनात्मक चिंतन में आप क्या लिखेंगे? ऐसी विधि है, ऐसा चिंतन जिसमें विशेष तथ्य घटनाओं, लेकिन उसमें ऐसा चिंतन जिसमें विशेष तथ्यों या घटनाओं, विशेष तथ्यों या घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियम अथवा सिद्धांत, सामान्य नियम अथवा सिद्धांतों की खोज की जाती। देखो क्या लिखा? ऐसा चिंतन या ऐसी विधि जिसमें विशेष तथ्यों या घटनाओं के निरीक्षण तथा विश्लेषण द्वारा सामान्य नियमों अथवा सिद्धांतों की खोज की जाती है ना। अब एक उदाहरण दे दूं आपके लिए मैं। दोस्तों, एक दिन मैंने एक उदाहरण दिया था आपको। वो उदाहरण क्या दिया था? चलो एक नया उदाहरण और दे देता हूं। इन तथ्यों के आधार पर याद रखना, निरीक्षण तथा विश्लेषण। देखो, एक बालक ने एक पेड़ पर कौवा देखा। कौवा मतलब करो कौवा। देखा कि कौवा का रंग काला है। ठीक है, आगे बढ़ा। एक मकान पर एक कौवा बैठा था, उसको देखा तो भी उसको ये पता लगा कि मकान पर बैठा कौवे का रंग भी काला। फिर वो और आगे बढ़ा, एक रास्ते में कौवा मिल गया, उसका भी रंग काला था। और आगे बढ़ा, फिर एक कौवा मिल गया, उसका भी रंग काला था। अब ये मैं बार बार जो बता रहा हूं कि कौवे का रंग काला, कौवे का रंग काला, कौवे का रंग काला, है ना। तो ये क्या है? तथ्य। तथ्य क्या था यहाँ पर? कौवा। विशेष तथ्य क्या था? कौवा, है ना। तथा घटनाओं का निरीक्षण। अब किसका निरीक्षण किया उसने? कौवे का निरीक्षण। विश्लेषण, अब उसने निरीक्षण तो कर लिया, विश्लेषण करना। विश्लेषण किस? निरीक्षण करना तो मतलब देखना, बारीकी से देखना। अब विश्लेषण करना, विश्लेषण अपनी सोच, अपनी बुद्धि के द्वारा अब वो एक निष्कर्ष निकाल रहा है, सोच रहा है। विश्लेषण मतलब तथ्यों को सोच विचार करके फैलाना, अर्थात विभिन्न प्रकार से सोचना, है ना। उसी को कहते हैं आगमनात्मक चिंतन, जिसको हम सृजनशीलता भी कहते हैं। ठीक है ना। तो उसको अब सोच रहा है, और सोच करके फिर आप देखो द्वारा सामान्य नियम या सिद्धांतों की खोज की जाती है। अब उसने नियम बना दिया, एक सिद्धांत बना दिया। क्या बना दिया? कि
कोए काले होते हैं, है ना। क्या नियम बना दिया, कोए कोआ काला होता, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया दोस्तों, नियम हो गए। कैसे बनाया नियम, उदाहरणों के आधार। तो कैसे चला, देखो आगमन चिंतन दोस्तों, आगमन चिंतन चला उदाहरण से नियम की ओर, है ना। अब उदाहरण क्या था यहाँ पर, और नियम क्या बना दिया उसने, कोआ का रंग काला होता, दैट्स ये होता है दोस्तों आपका आगमनात्मक चिंतन, है ना। अब आप सोचो कि शिक्षक होने के नाते बालकों को हमें आगमन तरीके से पढ़ाना चाहिए या निगमन। तो दोस्तों देखो, क्योंकि आगमन के मैं कुछ आपको और उदाहरण दूंगा अभी, है ना। आगमन विधि के उस सूत्र है उसको भी बताऊंगा, तो उससे आपको पता लगेगा कि शिक्षक को आगमन तरीके से ही पढ़ाना चाहिए, है ना। जैसे मैं बता दूं आपको, इसमें ये अब क्लियर हो गया आपके कि आगमन में शिक्षक क्या करता है, पहले बालकों के सामने अनेक क्लास में अनेक उदाहरण प्रस्तुत करता है। अब उदाहरण कौन से, ऐसे उदाहरण जो उसके खुद के अनुभव से जुड़े हो, या ऐसी चीजें उनके सामने हम प्रस्तुत करें जिनको बालक पहले से जानते हैं, जिनसे बालक का संपर्क रहता है, जैसे घर, समाज, विद्यालय, मित्र मंडली, जो आसपास का जो वातावरण है जिसमें वो बालक पला बड़ा है, या जिसमें वो बालक हर चीज को देखता है, उन चीजों के ही उदाहरण बालकों के सामने रखने चाहिए। इससे क्या होगा कि एक तो बालक की रुचि पैदा हो जाएगी, है ना, कि अरे इस चीज को तो मैं पहले से जानता हूं, और रुचि उदाहरण देंगे, फिर उदाहरण हमने बता दिए, मतलब उदाहरण शिक्षक ने प्रस्तुत कर दिए, फिर बालकों से कहा जाएगा कि अब आप सोचिए, किसके लिए सोचा, विश्लेषण के लिए। और देखना दोस्तों, वो बालक खुद ही एक दिन ऐसा आएगा कि वो नियम बनाना सीख जाएगा, इस सिद्धांतों का निर्माण करना सीख जाएगा। तो अर्थात क्या हुआ इसमें कि इसमें शिक्षक पहले उदाहरण प्रस्तुत करता है, और उदाहरण प्रस्तुत करने के बाद बालक सामान्य नियम, इस सिद्धांतों का निर्माण करता है। ये होता है आपका आगमनात्मक चिंतन। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम देखें कि जो आगमनात्मक चिंतन है, ये आगमनात्मक विधि है, ये कौन से सिद्धांतों पर चलती है ना। तो जैसे मैंने अभी बोला था, सरल से जटिल की ओर, है ना। खास बात याद रखना, ज्ञात से अज्ञात की ओर, है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर। इसको खास याद रखना दोस्तों, कंपटीशन की दृष्टि से इस पॉइंट को विशेष याद रखना। क्यों, देखो एक बार तो क्या कहते हैं सरल से जटिल, और एक विशिष्ट से सामान्य। तो यहाँ पर आप देख लेना, ईमानदारी से आप सोच लो, विशिष्ट को क्या मानोगे, कठिन, और सामान्य को क्या मानेंगे हम, सरल। ऐसा नहीं, विशिष्ट का मतलब है कोई खास चीज। अब इस कथन में देखो खास चीज क्या थी, कोआ, है ना। और सामान्य क्या था, जो बालक ने नियम बनाया, कोए का रंग काला होता है। तो नियम क्या था, कोए का रंग काला होता, वो सामान्य है ना। और विशिष्ट क्या था, भाई विशिष्ट तो उसे ही कहते हैं तो जो खास चीज हो,
खास वस्तुओं, खास व्यक्तियों, खास स्थानों, खास परिस्थितियां हो, उसे विशिष्ट कहते हैं अपन। तो दोस्तों विशिष्ट का मतलब जटिल नहीं है, कठिन नहीं है। विशिष्ट का मतलब खास चीज, एक विशेष वस्तु, है ना। तो विशिष्ट कैसे चलता है? विशिष्ट, अच्छा, विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिर क्या, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर का मतलब, ज्ञात मतलब जिस चीज को हम पहले से जानते हैं, जिसके बारे में हमें पहले से ज्ञान है, और अज्ञात जिसको हमने कभी पहले नहीं सुना, कभी नहीं देखा, कभी नहीं पढ़ा। और नियम का मतलब क्या है? नियम का मतलब नया, नया सिद्धांत, नया स्थापित सिद्धांत नियम कहलाता है। नियम तो हमेशा नया बनता है। अगर हमने नियम का निर्माण किया है, इसका मतलब ऐसा सिद्धांत दुनिया में पहले नहीं था, है ना, तभी नियम कहलाएगा। ठीक है, तो कैसे चला नियम? कब बना? जब बालक चला ज्ञात से अज्ञात। ठीक है, उदाहरण क्या होते हैं? ज्ञात होते हैं। और नियम क्या होता है? अज्ञात होता है। तो ज्ञात से अज्ञात। और देखो ये निर्माण चलता मूर्त से अमूर्त की ओर। कैसे चलता है? मूर्त से अमूर्त की ओर। मूर्त मतलब प्रत्यक्ष और अमूर्त मतलब अप्रत्यक्ष। फिर चलता है विशिष्ट से, ये तो लिख दिया, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलता है ना। अगला विश्लेषण से, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, है ना। अब एक और लिख देता हूं यहां पर, मन कौशल विज्ञान से मनोविज्ञान की और एक और देख लें, अंश से पूर्ण, चलो ऊपर लिख दो इसको। एक और क्या चलता है? अंश से पूर्ण की ओर, है ना। अंश से पूर्ण की ओर। ठीक है दोस्तों, ये आपका क्या है? आगमन विधि के सिद्धांत, है ना। और लास्ट में समझे आप आगमन विधि क्या है ना। अब आपका देखा आगमन विधि का उपयोग हम कहाँ करें। तो दोस्तों आगमन विधि का उपयोग हम भाषा विज्ञान, भाषा विज्ञान मतलब हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, मतलब भाषा में, भाषा का शिक्षण कराने में, भाषा का अध्ययन करने में हम आगमन विधि का उपयोग करते हैं, है ना। फिर विज्ञान विषय में, विज्ञान, है ना, गणित, भूगोल, है ना, इतिहास, इनमें हम आगमन विधि का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब आप समझ गए कि आगमन विधि कैसे उपयोग में ली जाती है, आगमन विधि क्या है, आगमन विधि का उपयोग हम कहाँ पर करें। ये सारी चीजें आप दोस्तों आगमन विधि में याद रखना, है ना। और आगे हम देखते हैं गुण, मैंने बता दिया आपको गुण, और थोड़ा थोड़ा मैं बता दूं आगमन विधि के गुण, है ना। आगमन विधि के गुण दें। आगमन विधि के पहला गुण तो याद रखना, बालकों में वैज्ञानिक चिंतन पैदा होता है।
वैज्ञानिक चिंतन पैदा होता है। ठीक है, दूसरा देखें इसी का, नवीन ज्ञान की खोज कौन सी विधि से करते हैं हम? आगमन विधि से करते हैं, नवीन ज्ञान की खोज। तीसरा, छात्रों में तर्क शक्ति, विश्लेषण शक्ति एवं मानसिक क्षमताओं का विकास, मानसिक क्षमताओं का विकास कौन सी विधि से होता है दोस्तों? आगमन विधि से होता है। ठीक है ना, आगमन विधि से होता है। फिर अब कैसी विधि है ये? कैसे चला? विज्ञान से मनोविज्ञान, तो कैसी विधि हो गई? मनोवैज्ञानिक विधि हो गई, वैज्ञानिक विधि हो गई, है ना, दोनों विधि है। फिर ज्ञात से अज्ञात चल रहा है, सरल से जटिल चल रहा है, तो इसका मतलब बालक ज्ञात को तो पहले जानता है, अब वो अज्ञात का निर्माण कर देगा। अज्ञात का निर्माण मतलब सिद्धांत नियमों का निर्माण कर देगा। तो ये इससे ये इसका क्या हो गया? एक गुण हो गया दोस्तों। ठीक है ना। और लास्ट में और देख लेते हैं, यह विधि प्रत्येक स्तर पर यह विधि प्रत्येक स्तर पर छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है ना। प्रत्येक स्तर पर छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करती है ना। प्रभावशाली विधि है, क्लास का माहौल अच्छा बनाती है, रुचिपूर्ण बनाती है, प्रभावी बनाती है। ये छोटी छोटी से इसके गुण हैं, इसलिए लिख ले रहा हूँ उनको। अच्छा, क्यों बनाती है रुचिपूर्ण, प्रभावी और सरल? क्योंकि शिक्षक ने शिक्षण का प्रारंभ कहाँ से किया? उदाहरणों से किया, है ना। उदाहरण कैसे? बालक के ज्ञात हैं, बालक के परिचित हैं, है ना, इसलिए उनमें बालक की रुचि रहेगी, इसलिए बालक के लिए वो सरल लगेगी, इसलिए बालक उनसे प्रभावित होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके आगमन विधि के कुछ गुण हैं, है ना। अच्छा, एक चीज और इसमें, अच्छा आप बताओ इसमें कि ज्ञान का निर्माता कौन है? तो इसको लिख देते हैं। इस विधि से बालक स्वयं ज्ञान का निर्माता बन जाता है ना। ज्ञान का निर्माता, देखो ज्ञात ज्ञान तो उसके पास है, उदाहरण। अब अज्ञात ज्ञान का निर्माण उसने किया, जिसको हमने क्या नाम दिया? नियम या सिद्धांत। तो वो अज्ञात ज्ञान किसने प्राप्त किया? स्वयं बालक ने किया। तो ज्ञान का निर्माता कौन बन गया? स्वयं बालक बन गए। अब आप भाई सोचिए खुद कि जब बालक खुद ज्ञान का निर्माण करेगा तो ऐसा ज्ञान बालक के मस्तिष्क में हमेशा के लिए स्थायी बन जाएगा, कभी भूलेगा नहीं, और ना ही कभी वो ज्ञान उसे कठिन लगेगा। होगा ना ऐसा? आप खुद देख लो कि कंपटीशन में, या खुद आप देखते होंगे, आप खुद भी कोशिश करते होंगे, कोई लंबा
कोई बहुत ज़्यादा तथ्य है, एक ही क्वेश्चन के 10-12 तथ्य है, तो उनको हम तोड़ मरोड़ करके एक वाक्य बना देते हैं जिसको हम कहते हैं शॉर्ट ट्रिक। और उस शॉर्ट ट्रिक को आपने खुद ने बनाया है, तो क्या कभी आप भूलोगे उसे? क्योंकि किसने निर्माण किया उस ट्रिक का? आप खुद स्वयं ने, तो कभी नहीं भूलोगे। यही स्थिति यहाँ पर है कि जब बालक स्वयं ज्ञान का निर्माता बन जाता है तो वह ज्ञान बालक के मस्तिष्क में स्थायी बन जाता है और हमेशा वो ज्ञान बालक के लिए सरल, स्वाभाविक और लाभदायी सिद्ध होता है। ठीक है दोस्तों, ये है आगमन विधि के कुछ गुण मतलब लाभ। अब हम देखते हैं लास्ट में आगमन विधि के अवगुण मतलब दोष। और दोष का है ना, लाभ ज्यादा है, दोष का है। आगमन विधि के दोष, तो 2-3 दोष है दोस्तों। जैसे पहला दोष क्या है आगमन विधि का? ये लिखे छोटे बालकों के लिए लाभदायी नहीं है ना, और ना ही कम बुद्धि के बालक इससे अधिगम कर सकते है। मतलब ये विधि छोटे बालकों के लिए 3-4 साल, 5 साल, 6 साल के बालकों के लिए अच्छी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 5-6 साल के बालक के लिए की मानसिक क्षमता प्रॉपर रूप से विकसित नहीं होती, ना ही उसमें विश्लेषण शक्ति विकसित होती है, ना ही उसमें निरीक्षण शक्ति विकसित होती है। इसलिए ये बड़े बालकों के लिए और अधिक बुद्धिमान प्रतिभाशाली बालकों के लिए अच्छी विधि है, छोटे बालकों के लिए नहीं, पिछड़े बालकों के लिए नहीं। तो पहला दोष। दूसरा दोष, इस विधि से या इस चिंतन कुछ भी लिख लें, इस विधि से सभी विषयों का अध्ययन, अध्यापन संभव नहीं है ना। और तीसरी मतलब कुछ ही विषयों को हम अच्छे से पढ़ा सकते हैं इसमें, और खास तौर से भाषा और विज्ञान, 2 चीज के लिए अच्छी विधि है, भाषा और विज्ञान। विज्ञान में मतलब विज्ञान, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान वगैरह, पशु विज्ञान, ये सब है ना। बाकी सभी विषयों के पढ़ इस विधि से हम नहीं पढ़ा सकते। ठीक है। और लास्ट में तीसरा, यह विधि समय, धन और श्रम की दृष्टि से अधिक खर्चीली, मतलब इस विधि से यदि हम सिलेबस पूरा करवाना चाहें तो उसमें समय अधिक लगता है, पैसा खर्चा अधिक होता है। पैसा मतलब उसके लिए संसाधन ज्यादा जुटाने पड़ते हैं और मेहनत भी अधिक होती है, श्रम अधिक। ठीक है। तो ये आपकी दोस्तों विधि है, या यूं कहें चिंतन है, कौन सा? आगमनात्मक चिंतन, इंडक्टिव थिंकिंग। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद। अच्छा, इसी में एक सेकंड और पुनः आपके सामने आया हूँ। मैं टॉपिक पूरा लेकर आया था दोस्तों, आगमनात्मक आगमन निगमन चिंतन, लेकिन चूंकि मैंने उदाहरण वगैरह देने में ज़्यादा समय आपका ले लिया, इसलिए नेक्स्ट वीडियो
इसी से रिलेटेड आगे का आएगा कौन सा, निगमनात्मक चिंतन। मैं केवल एक चिंतन आपको अभी समझाया आगमनात्मक, अगले वीडियो में समझाऊंगा निगमनात्मक चिंतन। इसलिए दोस्तों दोनों टॉपिक को, आगमन और निगमन, दोनों को जोड़ करके याद रखना। ठीक है, थैंक यू।